वेलकम गाइस। तो हाजिर हूँ मैं अपना नया व्लॉग लेके। तो आज हम दिल्ली की गर्मी को देखते हुए हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब हम कहीं और जाएंगे और यहाँ पे बात चल रही है डिस्कशन की टिकट कम कर लो, जो कि उन्होंने नहीं करी। फ्री में उतने में बैठना पड़ा क्योंकि बजट हमारा इतना ही है, तो हमें बैठना पड़ेगा। अब हम बैठ के जा रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ और बस चल दी है। हवा इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे तो मज़ा ही आ गया था। इतनी अच्छी हवा दिल्ली में चलती रहे तो मज़ा आ जाएगा। और ये देख सकते हो लोग इतना हिल रहे हैं। बस वाला पता नहीं बस चला रहा था या धक्के खिला रहा था मैं। फिर हम चाय पीने के लिए उतरे। हमने चाय पी, कुछ खाया भी था शायद 10 रुपये का, नहीं खाया था। फिर ये देखिए चाय पी रहे हैं। मेरे को दिलाई नहीं क्योंकि चाय अच्छी नहीं थी। फिर हम बस में बैठ के दोबारा वहाँ से रवाना हो गए। हमने बस वाले से कहा हमें ले चलो। फिर हम सुबह मॉर्निंग में उतरे हैं। देखिए जहाँ हमें जाना था हम आ गए हैं। ये देख के आप पहचान गए हैं, हम देवभूमि आ चुके हैं, हरिद्वार। और ये मैं देखो रात में घूमता फिर रहा हूँ इधर उधर। यहाँ पे यार गाइस एक रूम का सिस्टम इतना बुरा लगता है मुझे। 12 से 12 इतना महंगा पड़ जाता है। सुबह कितने भी बजे लोग, अगर 11 बजे भी लेते हो तो 12 बजे तक के पैसे देने पड़ेंगे। सुबह सुबह गंगा जी के दर्शन करके मन मेरा इतना खुश हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था रूम ना लेके यहीं चादर बिछा के बैठ जाऊँ, पर ऐसा मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे साथ कोई और भी था, उसे भी दिक्कत होगी। मेरे चक्कर में मैं पैसे बचाऊंगा, कंजूसी मेरी भारी पड़ जाएगी। पर लेकिन मैंने दर्शन करे। जो व्यू मुझे इतना अच्छा लगा गंगा जी का, मैं यहीं खड़ा रहा खूब देर तक। ये हमने होटल लिया था, ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा था, 1000 रुपीज़ पड़ रहा था, मतलब बजट फ्रेंडली था। फिर उसके बाद हम गए थे गंगा जी नहाने क्योंकि दोपहर होती है। देखिए बहू बन के घूम रहा है इतनी कैडी धूप में। फिर हम गंगा जी स्नान करने गए और पानी इतना ठंडा था गाइस। मैं ये सोचता हूँ ये पानी इतना ठंडा क्यों रहता है। मैं तो वेट करता हूँ पहले पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाइए, मैं पानी के अंदर जाके खुद को नॉर्मल करता हूँ, फिर मैं डुबकी लगाता हूँ। बट लेकिन पब्लिक इतनी थी, इतनी भीड़ थी गाइस, इतनी भीड़। मैंने तो मतलब बहुत कम टाइम बाद इतनी भीड़ देखी है। पर लेकिन बहुत मज़ा आया लोगों को नहाते हुए देख के। खुद मैं नहाया और ये बहुत मस्ती आई मुझे, इतना अच्छा लगा। मैं डुबकी लगा के ये सोच रहा था कि मैं बस जंजीर ना छोड़ दूँ गलती से, और लोग ये जंजीर खींच रहे थे। मेरे को तो ये हो रहा था भाई जंजीर ढंग से मत करो, कहीं पता चले मैं ही बहता चला जाऊँ पानी के साथ। पर लेकिन गाइस बहुत मज़ा आया। फिर मैं नहाने के बाद हम गए थोड़ा सा चाय नाश्ता करने क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने यहाँ पे अपना फेवरेट कड़ी चावल लिए और रोटी ली। हमने कड़ी चावल और रोटी खाई और गाइस बजट भी अच्छा था। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे ना रात को हर की पौड़ी के पास एक बजट फ्रेंडली बूके लगते हैं, मतलब कि बफ़े लगते हैं। बूके सॉरी गलती से निकल गया, बफ़े मतलब रात को ठेली वाले ये सब खड़े रहते हैं, स्ट्रीट फूड होता है और उनके खाने में टेस्ट भी होता है टू अकॉर्डिंग आर रेस्टोरेंट्स। मैं मानूंगा रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा उनके में होता है। मैंने नाइट में वहाँ पे चाउमीन वगैरह भी खाई थी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे व्लॉग में, देखते रहिए। और ये कड़ी थी, कड़ी ठीक ठाक थी, मतलब बजट की थी। 200 रुपीज़ में उन्होंने हमें ये बाउल भर के दी थी। जो आपको छोटा सा बाउल दिख रहा है, गहरा लग रहा है बट है नहीं। इसमें सिर्फ 2 कटोरी निकली थी। 200 की एक कड़ी पड़ी थी, इतनी महंगी। मैं तो इतने में 3-4 किलो बना लेता। फिर शाम को हम आरती देखने गए क्योंकि इस बार मैं आरती मिस नहीं कर सकता था। सुबह मेरी मिस हो गई थी भी, पर लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं जाऊँगा कैसे, बट लेकिन माता रानी ने मुझे जैसे तैसे करके रास्ता दिखाया। मैं फंसा के निकला। पर लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था गाइस, अनाउंसमेंट हो रही थी कि गंगा जी की आरती होने वाली, निकल जाओ, पर कुछ लोग निकल नहीं रहे थे। और मैंने ये देखा ये जो लड़का आपको दिख रहा है ये ड्रिंक करके गंगा जी में उतरे हुए थे। इसकी बहस भी हो गई, लड़ाई भी हो गई लोगों से। मतलब मेरा मानना है गाइस, अगर आप हरिद्वार जा रहे हो तो आरती के टाइम पे प्लीज़ गंगा जी में पैर मत दिया करें, ना ही उस गंगा जी के अंदर आप जाया करें, क्योंकि ये सब आप अपमान करते हो अपने देवी देवताओं का, प्लीज़ ना किया करें। फिर वहाँ पे जयकारे लगे, बहुत मज़ा आया। और आप देख सकते हैं भक्त कितनी ज़्यादा तादाद में बैठे हुए हैं। बट लेकिन यार गाइस यहाँ पे भी वही सिस्टम था, वीआईपी आरती आगे से देखें, बाकी के लोग पीछे बैठे। बट लेकिन जिसको कहते हैं ना भगवान खुद चाहते हैं, वो खुद कहीं ना कहीं से देख सकते हैं। अभी आप देखिए मैं कितने पीछे बैठा था, अब मैं बिल्कुल आगे आगे जहाँ से आरती स्टार्ट हो रही है, मैंने बिल्कुल आगे से दर्शन करे। थोड़ी देर आरती देखने के बाद मन को इतनी शांति मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी आरती देख के। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब इतना क्लोज से आरती देखी है। पहले मैं सामने की तरफ से देखा करता था, बट लेकिन इस बार मैंने यहाँ से देखी और आरती देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर देखिए पब्लिक इतनी सारी थी, आप देख सकते हैं सभी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। फिर माँ गंगा की आरती देख के गाइस हम लोगों ने आरती देखी। मेरा मन बहुत तृप्त हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मैंने सुबह की मिस कर दी थी, बट लेकिन शाम की मैंने मिस नहीं हुई मुझसे। मैंने दर्शन करे, फिर दर्शन करके मैं आगे आरती ली। फिर हमें आरती भी लेने को मिली क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आरती जो ये होती है ये हम ले भी सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे आरती लेने को, सब लोगों को आरती लेने के लिए बोला था, तो मैं भी आरती लेने गया और बहुत अच्छा लगा। मतलब लोग धक्का मुक्की करते हैं जो कि उनका काम है, बट लेकिन मज़ा आया। मैंने बहुत मन से जो मैंने सोचा था कि मैं एक बार पास से आरती देखूंगा, मैंने वो देखी। फिर मैं आपको बता रहा था कि चाउमीन मोमोज जो मिलते हैं बजट फ्रेंडली ये थे। बट गाइस बजट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बट ये है आपको जो पैसा मिलता है उस हिसाब से ठीक है। ये 50 रुपये का पत्ता था जिसमें हाफ से ज़्यादा चाउमीन थी और टेस्टी थी। मोमोज़ की चट्टी तो बहुत टेस्टी थी इनकी। और मैंने भुट्टा खाया था, ये 20
₹20 का भुट्टा दे रहे थे, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था, आप लेके खा सकते हो। ज़्यादातर लोग गाइस यहीं पे चादर बिछा के खा रहे थे, तो मतलब ठीक था, आप लोग यहीं से लो, यहीं खाओ। और सब वो पड़ रहा था। मैंने भुट्टा खाया, फिर मैंने रात को दर्शन करे। मैं रात भर रुका रहा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 10 बजे तक गंगा जी के पास बैठा क्योंकि मुझे वापसी भी जाना था, इसलिए फिर हम वहाँ से निकले। मैंने खाना वाना खाया गाइस, यहाँ पे मैं लुट गया सीरियसली। ये जो आप देख रहे हो ना सैलेड, मुझे मैं लुट के वहाँ से निकला। हम दिल्ली जाने के लिए निकले क्योंकि मुझे एक ही दिन में वापसी जाना था। फिर हम वहाँ पे से बस वगैरह की, हमने चाय ली थोड़ी सी, फिर हम यहाँ से निकले। फिर मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे चाय पकोड़े खाए थे क्योंकि हमें भूख लग रही थी दोबारा से। फिर हम चाय पकोड़े खा के निकल गए। बाय बाय गाइस। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, ऐसे बने रहिए, हमारे व्लॉग देखते रहिए।